हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज में। आप सभी प्यारे साथियों ने पटवार भर्ती परीक्षा का पेपर देखा होगा और आप सभी को पूरा विश्वास भी है कि जो स्क्रीनशॉट हमने डाले थे वो भी आपने देखा होगा। और प्यारे साथियों, क्या गजब का माँ सरस्वती और देवधनी दरबार का आशीर्वाद रहा कि आपके लगभग दोनों शिफ्टों के मिलाकर 65 से 70 सवाल जो हैं अपनी यूट्यूब क्लास से छपे हैं। और वही सबूत देने के लिए मैं आपके बीच में ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि कई बार साथियों क्या होता है कि कई साथी ऐसे होते हैं कि ऐसे ही कहने में कह रहे होंगे कोई सवाल आया नहीं, तो आपको A to Z अपने सबूत के रूप में मैं पेश करता हूँ। क्या सवाल आपको पूछा था, मैंने आपको क्या पढ़ा रखा। देखिए, ये सेकंड शिफ्ट का है। और देखिए मित्रों, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता, तो ये आपको पता है, कपिल मुनि का मेला बीकानेर के कोलायत में होता। और यहाँ आप देखिएगा श्री कोलायत बीकानेर लिखा हुआ, कपिल मुनि की तपोस्थली सांख्य दर्शन है, मेला लिखा हुआ कार्तिक पूर्णिमा, और जांगर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, ये आपके यहाँ से छपा। फिर बात करें मित्रों, 13 ताली नृत्य का संबंध किससे, तो ये कामड़ जाति से और रामदेव जी की आराधना में होता। ये आप देखिए, वाद्य यंत्र पढ़ा रहा था मैं और मंजीरा पढ़ाया था, तभी बताया कामड़ नायक जाति की महिला करती है रामदेव जी की आराधना में, तो आंसर था इसका कामड़। साहित्यिक कृति अमोलक बाता, ये अमोलक बाता अपनी यूट्यूब क्लास से भी छपा और अपनी बुक में भी इसको दिया गया मित्रों। ये अमोलक बाता जो आपके ग्रंथ है, ये आपके देवगढ़ राजसमंद के एक फेमस साहित्यकार जिसका नाम आता है आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ये इनका ग्रंथ है, तो बी आंसर है इसका। राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता। अब आपको पता, चुन्नी और बारी तो नाक का आभूषण है, बोरला सिर का है, दामना आपके हाथ के अंगुली का। अब बच्चा दांत का एक ही मित्रों, इसका आंसर होगा डी यानी चूंप। अब यहाँ देख सकते हो, चूंप, रखन, कील, मैक, दांत, ये किसके हैं, ये दांत के। और चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उस ट्रिक के साथ में हमने शानदार तरीके के साथ आभूषण पढ़े थे। निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बांध की ओढ़नी अपने ओढ़ती है, तो ये आपके तीज के अवसर पे। और ये देखिए, श्रावण तीज, हरियाली तीज, मैंने लिखा हुआ पूरा पढ़ाया, लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती महिलाओं द्वारा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं प्यारे साथियों। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को आपके लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता, तो लक्ष्मण का अवतार कौन है, पाबू जी। ये अपन ने क्वेश्चन किया था प्रीवियस ईयर, मिलान वाला क्वेश्चन था। जाहर पीर गोगा जी, शिव का अवतार तेजा जी हैं, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी हैं, रामसा पीर किसको कहते हैं, रामदेव जी को। ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने थे। राजस्थान की राधा के नाम से किसको जाना जाता, तो मीरा को कहते हैं। ये पूरा मीराबाई के बारे में पढ़ा रखा। राजस्थान की राधा कौन है, मीराबाई। ये आपके तमाम क्वेश्चन अपने सामने हैं। फिर यहाँ से देखिए, बांड देवराज शिव मंदिर का संबंध किससे। अब देखिए, बंड देवराज शिव मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये रामगढ़ 12 में है, और ये आपके किसने बनाया मित्रों, मलई वर्मा ने। ये आपका पूरा लिखा हुआ, तो इसका जो निर्माता है वो आपके हो जाएगा कौन, मलई वर्मा। अजय मेरू या अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी, तो अजमेर की स्थापना करने वाला राजा था कौन, अजयपाल चौहान। ये पूरा पढ़ाया हुआ, तारागढ़ का किला पढ़ाया था, तब अजमेर बताया था। अजयराज 1113 में बनवाता है शहर बसाकर। ये तमाम चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। कौन सा नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला बंदा था, तो आपको ध्यान रखना, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई, ये याद रखना। और एक सवाल था, राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से हुई, ये बताता है चंद्रबरदाई, जो पुस्तक है उसकी पृथ्वीराज रासो। ये तमाम क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, पढ़ा रखा पूरा। राजस्थान के मुख्य सचिव है कौन, सुधांश पंत। तो ये आपका ये सवाल भी यहाँ से छपा है। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन आपके राजस्थान के किस राज प्रमुख ने किया। अरे राजस्थान का एक ही तो राज प्रमुख बना है प्यारे साथियों, उनका नाम है महाराजा सवाई मान सिंह। पूरा क्वेश्चन व्याख्या के साथ में आपको करवाया हुआ है। अगला देखिए, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता। ये देखो, राजस्थान के प्रमुख आयोग की क्लास से छपा। ये आरपीएससी का जो आपने उल्लेख है 315 से 323 तक। अब आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल नियुक्ति कौन करता, राज्यपाल। तो ये सवाल था मित्रों, ये आंसर आ जाएगा आपके, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त है, तो उसे कौन हटा सकता। ये देखो, आप त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को। तो हटाएगा भी कौन इसको प्यारे साथियों, राज्यपाल ही तो हटाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में आपके सदस्य होते हैं, तो याद रखना, स्टार्टिंग में सदस्य 1 और 2 का रखा गया था फॉर्मूला 2006 में, और अभी प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष के जो अगर देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में, तो एक अध्यक्ष और आपके कितने सदस्य होते हैं मित्रों, तो 4 सदस्य होते हैं।
अगला देखिए, कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई। अब गढ़सीसर झील जैसलमेर में है, तो ये तो आपको पता रूपारेल नदी बहती अलवर में। पिछोला झील उदयपुर में है। अलवर की झील कौन सी है, सिलीसैर। बालसमंद झील जोधपुर में। तो इस तरीके से सवाल को निकालना था और करंट में सवाल छपा था ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से करवाया था। उस कवियत्री का नाम बताओ जो कृष्ण को समर्पित है। और वागड़ की मीरा किसको कहते हैं, ये लिखा हुआ मित्रों। वागड़ की मीरा आपके गौरीबाई डूंगरपुर को कहा जाता। ये पूरा स्क्रीनशॉट आपके सामने अवेलेबल है। फिर यहाँ से आपने गीत लिखा धरती दोरारी ये पूरा पढ़ा रखा मित्रों। ये आपके धरती दोरारी रचना किसकी है, तो ये कन्हैयालाल सेठिया की, अपन पूरा पढ़ चुके थे। और देखो, अशोक के अधिकांश शिलालेख, अब मैंने आपको जब ये अभिलेख पढ़ाए थे तब बताया था कि अशोक के अभिलेख बेरार से मिले। और इसकी लिपि कैसी है, तो लिपि आपको ध्यान रखना मित्रों, इसकी लिपि आपके हो सकती है कौन सी, ब्राह्मी लिपि। गुर्जर प्रत्यार राजवंश, ये अपनी किताब से छपा क्वेश्चन। गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र है। और ये क्वेश्चन आपके पटवार में आया था, तो इस क्वेश्चन के डिलीट होने के चांस हैं। ये आप ध्यान रखना भाई, डिलीट होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसका संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र है। राजस्थान सरकार के द्वारा किस दिन प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया, ये देखिए। राजस्थान प्रवासी दिवस आपका मनाते 10 दिसंबर को। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य मेडल जीतने वाले अमन, ये लिखा हुआ मित्रों। और पूरा आया क्वेश्चन छपा है। अमन ने कुश्ती में 57 किलोग्राम कैटेगरी में क्या जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है, सती प्रथा जब पढ़ाया तब बताया था कि आपके जो प्यारे साथियों राजा राम मोहन राय है ना, ये आपके आधुनिक अपने प्यारे साथियों भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं। हाई कोर्ट का न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के नियुक्त की राष्ट्रपति अपने इसकी नियुक्ति करता है। और त्याग पत्र भी देना हो तो ये किसको देते हैं भाई, राष्ट्रपति को। राजस्थान में लांगुरिया गीत का संबंध किससे, तो केला देवी से। ये पूरा आप देख सकते हो, प्रश्न छपा है। अगला देखो, मार्च 1930 को ये दांडी मार्च बता रखा। 12 मार्च को नमक सत्याग्रह में, तब आपको पूरी चीज़ें पढ़ाई थी इसमें। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब शुरू हुआ, 1897 से 41 तक चला, तो शुरुआत डेट पूछी इसमें। ब्लू पोट्री राजस्थान में देखो, ब्लू पोट्री जयपुर, कागजी पोट्री अलवर, सुनहरी पोट्री बीकानेर, सब कुछ लिखा हुआ, तो ब्लू पोट्री इसका आंसर होगा जयपुर। बाड़मेर प्रिंट ये पूरा पढ़ा रखा। बाड़मेर की 2 फेमस प्रिंट है, एक का नाम है अजरक और एक का नाम आपके आता है मित्रों मलिर प्रिंट। और देखो, राजस्थान का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता, ये मैंने व्याख्या में आपको खूब बताया, राज्यपाल होता है। और एक आपका राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कौन है, ये शिवचंद्र भरतिया है। ये सवाल भी करवाया हुआ। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा। ये आपके सेकंड शिफ्ट के सवाल। और ये 6 महीने तक कोई भी आपके मुख्यमंत्री रह सकता है। ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने। विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति चांसलर कौन होता है, ये राज्यपाल होता है। तो इतने सवाल आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी। जब ज्योग्राफी पढ़ाया तब जोग जलप्रपात पढ़ाया, इसका संबंध आपके नदी से है, शरावती नदी। राइजिंग राजस्थान पूरा पढ़ा रखा, जयपुर में आयोजित हुआ है। A to Z कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो ये 11 नवंबर की तारीख है। अपन ने सारे सवाल किए हुए हैं मित्रों, और ज़बरदस्त सवाल। ये ग्रामीण भारत महोत्सव, इसकी थीम है, ये भी पढ़ाया था। विकसित भारत है आपके, ठीक है लाडलो। राजस्थानी मरुवाणी, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक तो डॉक्टर मनोज शर्मा संपादक है। ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने थे, ठीक है मित्रों। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। विश्वास आपका जीतना है, इसलिए वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।